हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज द हेरिडिटी। मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। मान लीजिए सपोज दिस इज द पेरेंट एंड इस पेरेंट से आई कलर या स्किन कलर, कोई भी कलर जो है इसके बच्चे में ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो अब इस जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ ट्रांसफर हुआ, इस ट्रांसफर होने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं हेरिडिटी और इस कैरेक्टर को हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो आप देखते हो कि कोई भी दो इंडिविजुअल बिल्कुल ड्यू टू कॉपी रिजेंबल नहीं करता है, मीन्स एक जैसा नहीं होता। आप अपने घर में देख लीजिए कि आप भाई बहन जो होते हो वो एक जैसे नहीं होते, अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हो। आप लोग पेरेंट्स से पूरी तरह से मीन्स 100% रिजेंबल नहीं करते हो। आपकी बॉडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो पेरेंट्स के जैसे होते हैं और कुछ जो है आप डिफर करते हो। तो जो डिफरेंस हुआ आपके ब्रदर सिस्टर्स में, आपसे और आपके पेरेंट्स में, दैट इज द वेरिएशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। जिस साइंस की वो शाखा जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फर्स्ट टाइम, पहली बार जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? बैटसन ने दिया। देखो ये याद रखिएगा, टर्म देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? बैटसन थे। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको माना जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कौन थे? ग्रेगोर जॉन मेंडल थे। तो अब यहाँ इन टर्म्स की बात हम देखेंगे कि जो वेरिएशंस होता है वो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन कैसे एक्यूमुलेट करता है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप जैसा कि फिगर में देख रहे हो कि ये एक पेरेंट है, इस पेरेंट्स की दो ऑफस्प्रिंग हुए। तो दोनों ऑफस्प्रिंग में ये तो अपने पेरेंट्स जैसा रिजेंबल कर रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ वेरिएशन हो गया। अब ये जो वेरिएशन हुआ, ये वेरिएशन इसकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ ये अब इसकी दो ऑफस्प्रिंग हुए और इसकी भी दो ऑफस्प्रिंग हुए, और नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में जैसा कि आप देख रहे हो कि इनमें से कोई भी ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी जो कह सकते हो मैप मीन्स रोड, इसको एक तरह से बॉडी का मैप कह सकते हो। जैसे जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले जो है उस बिल्डिंग का मैप तैयार किया जाता है, किचन कहाँ बनेगा, बेडरूम कहाँ बनेगा, टॉयलेट कहाँ बनेगा, तो ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी का मैप भी वो कौन डिसाइड करता है? डीएनए। तो उस डीएनए के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में बॉडी का मैप तो सेम एज यूजुअल होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे क्या होता है, आपके आईज का कलर चेंज हो जाता है, आपकी स्किन का कलर जो है चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं वो फेयर कलर के हैं, आपका स्किन जो है थोड़ा डल हो जाता है। तो इस तरह से पेरेंट्स आपके हाइट में अधिक हैं लेकिन आपकी हाइट कम हो जाती है। तो ये क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हुआ। लेकिन जो फ्रेम बॉडी का फ्रेम बना वो क्या है? ह्यूमन बीइंग का बच्चा जो है वो ह्यूमन बीइंग जैसा होता है, और डॉग और कैट्स के बच्चे कैसे होते हैं? डॉग और कैट्स की तरह होते हैं। तो फीचर्स यहाँ चेंज होते हैं। ये फीचर्स आप देख रहे हो जनरेशन टू जनरेशन ये अक्यूमुलेट करते हैं। और अगर इस फीचर्स को हम देखें कि 1000 जनरेशन के बाद या 5000 जनरेशन के बाद, तो ये टोटल अपने पेरेंट्स से डिफर कर जाते हैं। मीन्स जो पेरेंटल जनरेशन था इनका, इनसे जो है ये 100% कह लीजिए कि इतने जनरेशन के बाद ये टोटली डिफर हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, मीन्स इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक नई स्पीशीज की प्रोडक्शन हो जाती है। अब
इसके बाद हम देखेंगे यहाँ की जो ये वेरिएशंस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अधिक होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होता है। और ये वेरिएशंस होता क्यों है? ये एक्चुअल में डीएनए की कॉपी में एरर आने के कारण होता है। डीएनए की कॉपी, आप जैसा कि आप जानते हो, आप किसी पेज का जेरोक्स कराने जाते हो जेरोक्स मशीन में, तो वो उस पेज की ड्यूटो कॉपी निकालता है, उसकी कॉपी करता है, तो वहां कोई मिस्टेक नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट कॉपी आती है। लेकिन मान लीजिए कि वो जेरोक्स मशीन में कहीं मिस्टेक होती है उसके इंक में या पेज की सेटिंग में, तो क्या होगा कि वहां पेज जो है वो कहीं से पेज प्रॉपर नहीं आएगा या इंक में लेटर्स प्रॉपर नहीं आएंगे, तो क्या होगा, वो इनएक्यूरेसी आ गई कॉपीइंग में। तो ठीक इसी तरह क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम में आप जानते हो, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, डीएनए होता है। ये इस डीएनए की क्या होती है कि कॉपी की जाती है सेल्स के अंदर। जब कोई भी सेल डिवाइड करता है उसके पहले उसकी सेल में इस डीएनए की कॉपी की जाती है, मीन्स डबल कॉपी बन जाती है उस डीएनए की। और जब ये डबल कॉपी बनती है, जिस समय अगर इसकी एक्यूरेट कॉपी नहीं बनी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कभी भी एक्यूरेट कॉपी नहीं बनती है, इसमें की एक्यूरेसी में डिफेक्ट आ जाता है। तो जब इसकी एक्यूरेसी में डिफेक्ट आता है तो जो डिफेक्ट आया, चाहे वो पॉजिटिव डिफेक्ट हो या निगेटिव डिफेक्ट हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन्स एक अच्छी क्वालिटी भी डेवलप हो सकती है, यहाँ अच्छी मीन्स वेरिएशन अच्छा हो सकता है, या निगेटिव डिफेक्ट मीन्स कोई डिजीज का भी हो सकता है वेरिएशन। तो वो डिपेंड करता है उस समय कि उसकी कॉपिंग के समय क्या हो रहा है। तो इस तरह से इसकी कॉपी के समय जो इनएक्यूरेसी आती है उसी के कारण ये वेरिएशन होता है। और दूसरा वेरिएशन ये म्यूटेशन के कारण होता है कि अचानक डीएनए में कोई अल्ट्रावायलेट रेज, या आप लोग बार बार अगर कोई व्यक्ति जो है ये एक्सरेज वगैरह करा रहा है, अल्ट्रासाउंड करा रहा है, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज है वो अल्ट्रासाउंड करा रही है, उसकी गर्भ में बच्चा पल रहा है और बार बार वो अल्ट्रासाउंड करा रही है, तो चांसेस वहां होते हैं कि उस बच्चे के डीएनए में चेंजेज आ जाएं उस अल्ट्रासाउंड की रेज के कारण, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। और कभी कभी अचानक एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण भी म्यूटेशन हो जाता है। तो ये वेरिएशन जो है, एक तो डीएनए की कॉपीइंग में इनएक्यूरेसी आने से होता है और दूसरा जो होता है म्यूटेशन के कारण होता है।